विभाग डी, निम्न प्रश्नों के सूचना अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक के 4 अंक। 35वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय नंबर 6.6 है। आप पहचानना, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस तरह से त्रिभुज बनाना है, ABC और PQR बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ओके, एकदम सरल रीति से समझेंगे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर समझेंगे, दो त्रिभुजों ABC और PQR इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी दो त्रिभुज दिए हैं, एक ABC है दूसरा PQR है, दोनों समरूप हैं, बराबर। इस तरह से दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आप समझोगे क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ बोलता है कि उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, क्षेत्रफल उनके वर्ग के बराबर होता है, यानी कि AR, यानी कि क्षेत्रफल AR का मतलब होता है ABC, यानी कि ABC का क्षेत्रफल AR PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बट्टे में PQ, ओके, का वर्ग। यानी कि इधर साइड से AB लिया है तो इधर साइड से PQ लेना है, ओके। उसके बाद अगर BC लेते हैं तो यहाँ BC बट्टे में, तो इधर से ये नीचे वाली भुजा लिए तो इधर से भी नीचे वाली भुजा लेते हैं, यानी QR², ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली भुजा लेते हैं जिसका नाम CA अथवा तो AC भी लिख सकते हैं। CA बट्टे में तो ये वाली भुजा लेते हैं RP, यानी आप समझ गए होंगे, अगर इधर साइड के लिया है तो इधर साइड की पट्टी में लिखने का है, ये लिया है तो इसके पट्टी में ये लिखने का है, ये लिया है तो इसके पट्टी में ये वाली भुजा लिखनी है। सर क्या हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ, ये वाला इसकी जगह लिख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन किसके नीचे कौन आता है वो ध्यान में रखना। अगर ये लिया है तो इसके नीचे यही लिखना है। तो अब इस तरह से कर लिया है। अब हमको लिखना है रचना। रचना क्या करना है हमको, AM लंब BC, यानी AM लंब हमको BC के ऊपर ये लंब खींचना है, तथा PN लंब QR खींचिए। तो इस तरह से हमने ये लंब खींच लिया है। अब हम आगे देखते हैं, प्रमाण या सिद्ध करना है, बराबर। प्रमाण लिखते हैं, या इसको उपपत्ति भी बोलते हैं, उपपत्ति, बराबर। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो उपपत्ति में हम देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब AR यानी कि ABC बराबर 1/2 गुणा, तो क्या है, आधार कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो लंब का नाम AM है और आधार का नाम BC है। तो आधार लिखते हैं BC और लंब लिखते हैं AM। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में लिखते हैं, तथा कौन सा त्रिभुज है, PQR 1/2 QR गुणा PN। तो यहाँ भी देखोगे तो सूत्र तो आपको मालूम ही है, आधार गुणा लंब है। तो यहाँ देखते हैं तो ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा आधार है। तो आधार का नाम है QR और लंब का नाम है PN। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। अब हम आगे देखते हैं। अब इसको अनुपात में लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है AR ABC बट्टे में AR PQR, ओके, बराबर। तो इसका है ये, इसका ABC का ये लिखा हुआ है, तो 1/2 गुणा BC गुणा AM। इसी प्रकार से इसका लिखना है 1/2 QR गुणा PN। लिखने आ गया होगा आपको। यहाँ पर सिर्फ सूत्र लिखा है, सूत्र के अनुसार इसकी कीमत लिखने सिखाया है, और फिर उसको अनुपात में लिखने का, यानी बट्टे में लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 1/2 कट जाता है, ओके। तो क्या रह जाता है, यहाँ पर रह जाता है BC और क्या रह जाता है AM, और यहाँ रह जाता है QR और PN, ओके। इसको हम परिणाम नंबर 1 लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं।
अब हम आकृति पे से फिर से लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में कौन कौन से त्रिभुज हैं, ए बी एम ये वाला त्रिभुज है बरोबर, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, ये वाला त्रिभुज में, ओके। और इधर से पी क्यू एन ये वाला त्रिभुज, इधर साइड के त्रिभुज में से हम लेते हैं, इधर से कोण लेते हैं बी बराबर कोण, तो इधर से ये वाला कोण लिया है तो इधर से कौन सा कोण लेंगे, तो इधर साइड का ही लेंगे है। इसके यहाँ पर क्या है तो क्यू आ जाता है। अब कोण एम बराबर कोण कौन सा आएगा, अगर हमने ये एम लिया है, इधर साइड का कोण लिया है, तो इधर से इधर साइड का कोण भी लेते हैं, क्या आएगा एन बराबर। इस तरह से हमने ये लिखा है। प्रत्येक कोण कितने होंगे, 90 के होते हैं। और जो दिया है ये क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, इसलिए इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन समरूपता की ए कसौटी, ओके। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम भुजा लिखते हैं। तो भुजा में हम लिखते हैं पहले ए एम, तो इधर से ए एम लिखते हैं, तो इधर से ए एम आया, ये सीधी लाइन आई है, तो इधर से भी सीधी लाइन आएगी, क्या नाम है उसका, पी एन बराबर। इधर से हम ए बी भुजा लेते हैं, तो उधर से हमको कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, पी क्यू, इधर साइड की ही लेनी पड़ेगी, तो पी क्यू। इधर से जो लिया है उधर से वही लिखने की है। परिणाम नंबर है ये हमारा 2 हुआ है। अब यहाँ लिखते हैं तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो हम वापस लिखते हैं ए बी, इसलिए ए बी यानी कि ये वाली भुजा ली है, तो इधर से पी बट्टे में क्या आएगा, पी क्यू आ जाता है बराबर। अगर हम बी सी लेते हैं तो बी सी इधर से क्या आएगा, क्यू आर आ जाता है बट्टे में क्यू आर बराबर। इधर से ए सी लेते हैं, ए सी बट्टे में, तो इधर से क्या आ जाता है, पी आर आ जाता है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे लिखा है ये परिणाम नंबर, हम इसको 3 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, परिणाम 1 और 2 से 1 और 3 से ए आर ए बी सी लिख देते हैं बट्टे में ए आर पी क्यू आर, ओके बराबर। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो आंसर आया था, यहाँ पर क्या आया था, ए बी बट्टे में पी क्यू गुणा ए एन लंब पी एन था। तो आप देख रहे होंगे कि इसका आंसर जो आया था बी सी गुणा ए एम है और क्यू आर गुणा पी एन है। तो हमने क्या लिया था, परिणाम नंबर 1, और ये परिणाम नंबर हमारा 3 है। कितना नंबर है, परिणाम नंबर 3, ओके। तो ये परिणाम नंबर 3 पे से हम लोग देखेंगे, परिणाम नंबर 2 ये दिया है, तो परिणाम 1 और 3 पे से ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 3 में क्या दिया है कि बी सी बट्टे में क्यू आर बराबर क्या हो सकता है, ए बी बट्टे पी क्यू हो सकता है और ए सी बट्टे पी आर हो सकता है। तो हमने क्या लिया, ए बी सी बट्टे क्यू आर की जगह पर हमने क्या लिया है, ए बी बट्टे पी क्यू लिया है यहाँ पर, ओके। और कुछ परिवर्तन नहीं किया, सेम टू सेम इसका आंसर यहाँ लिखा है, बी सी बट्टे क्यू आर की जगह पर ए बी बट्टे क्या लिया है, पी क्यू लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर होता है। अब आप एक बार है ना परिणाम नंबर 2 पे ध्यान देंगे, ए एम बट्टे में पी एन बराबर क्या होता है, ए बी बट्टे में पी क्यू होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी बट्टे में पी क्यू लिखा हुआ है गुणा, इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ए एम लिखना था, सॉरी ए एम, ओके। अब यहाँ पर ए एम बट्टे पी एन बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिया परिणाम नंबर 2 में ए एम बट्टे पी एन बराबर होता है ए बी बट्टे में पी क्यू। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। कहाँ से लिया है, तो परिणाम 2 पर से ओके लिया है हमने। अब हम लोग इस प्रकार परिणाम 3 पर से ए बी सी यानी कि ए आर ए बी सी बट्टे में ए आर पी क्यू आर बराबर ए बी का होल स्क्वायर बट्टे में पी क्यू का, इस तरह से एक साथ में ही लिख देते हैं, बराबर बी सी बट्टे में क्यू आर
का होल स्क्वायर बराबर CA बट्टे में RP का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया। तो ये प्रमेय नंबर 6.6 हमने पूरी की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।